नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के चोरी विरोधी प्रकोष्ठ ने एक ऐसे शातिर सेंधमार को गिरफ्तार किया है जो पहले चोरी करता था और फिर चोरी की ही बाइक या स्कूटी पर चोरी के माल को बेचने निकल जाता था। आरोपी राजीव को उस समय पकड़ा गया जब वह चोरी के मोबाइल फोन एक चोरी की स्कूटी पर बेचने जा रहा था। अपराधी के पास से 4 महंगे चोरी के मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन ने अनेकों चोरियों के मामले, घर में चोरी, दुकानों पर चोरी और अन्य चोरी के 8 मामले सुलझाए हैं। पुलिस ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, अब जरा ये समझिए। द्वारका के डीसीपी श्री कुशपाल सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार द्वारका चोरी रोधी प्रकोष्ठ द्वारका जिले में सक्रिय अपराधियों पर नजर रखता है और उनसे संबंधित जानकारियां एकत्र करता है। ये पूरा टीम वर्क होता है। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अनुभवी पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित की गई थी। विवेक मंडोला प्रभारी एंटी बर्गलरी सेल द्वारका, दिल्ली की टीम में एसआई विनोद, हेड कांस्टेबल नरेश, हेड कांस्टेबल कृष्ण, हेड कांस्टेबल प्रवीण, हेड कांस्टेबल रितेश शामिल थे। उन्होंने पूरा एक टीम वर्क किया। टीम के निरंतर प्रयासों का फल तब मिला जब हेड कांस्टेबल प्रवीण के एक मुखबिर ने उन्हें अपराधी राजीव की गतिविधियों के बारे में सूचित किया और बताया कि वह शाम लगभग 7:30 बजे चोरी की मोटरसाइकिल पर डीडीए सेक्टर 3 द्वारका आने वाला है। टीम ने तुरंत उस स्थान पर अपना जाल बिछाया। अलग अलग जगहों पर अधिकारी पुलिस के तैनात हो गए और शाम 7:35 पर राजीव को लाल काले रंग की एनकॉर्ड स्कूटी पर पकड़ लिया गया। पुलिस दल ने स्कूटी को रोका और राजीव सतर्क होकर पुलिस कर्मियों की गिरफ्त में आने से बचने के लिए भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और पीछा करते हुए शातिर चोर को दबोचा गया। आरोपी की पहचान 22 वर्ष के राजीव पुत्र गन्नोत्री शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी डाबडी का रहने वाला है। डाबडी पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है। उसके पास से 4 महंगे फोन, सोचिए आईफोन भी हो सकते हैं और महंगे महंगे कंपनियों के फोन आते हैं। 4 महंगे महंगे फोन बरामद हुए हैं। साथ ही एक स्कूटी भी बरामद हुई है जो कि दिल्ली के बिंदापुर से चोरी हुई थी। तो आप सोचिए, ये पूरा जो अपराधी था जाल बिछाता था, पहले पीछा करता था, रैकी करता था। कभी दुकानों पर रैकी चल रही है, कभी घरों पर रैकी चल रही है और एक प्रोफेशनल तरीके से सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाता था। लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, पूरे महीने खून पसीने की कमाई इकट्ठा करते हैं, 4 चीज़ें जोड़ते हैं, अपना फ़ोन लेते हैं, गोल्ड जोड़ते हैं और इस तरह के शातिर चोर इनकी सेंधमारी करते हैं और इनको लाखों का चूना लगा देते हैं। तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं चोरों को लेकर सक्रिय है और इस तरह से जो एंटी बर्गलर टीमें हैं वो तैनात हैं हर जगह पर। सिविल ड्रेस में भी वो लोग हो सकते हैं। और अगर मेरी ये रिपोर्ट चोर भी देख रहे हैं तो आपको बता दें, आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप पुलिस की निगरानी में है और कभी भी आपको पकड़ा जा सकता है। ये जो पूरा मामला है, आरोपी से गहन पूछताछ की गई और पूछताछ में आरोपी ने माना कि वो एक शातिर चोर है और कैसे लोगों को अपना निशाना बनाता है। उसका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था और वह कम उम्र में ही अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया था। उसके पिता मजदूर और माता नौकरानी का काम करते थे। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत रास्ते पर चढ़ पड़ा। अब आप सोचिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए और इन्हीं लोगों के बीच 1% या फिर इससे भी कम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग घूम जाता है और वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने लगते हैं, अपराध को अंजाम देने लगते हैं। अभी लेकिन छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष खुद रखने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरों में फंस चुके हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर टिप्पणी की है। क्या कुछ टिप्पणी की है ये भी आपको बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों वह खुद को वकील की तरह पेश कर रहे हैं और अपने बचाव में अदालतों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की है। जब फैसले उनके पक्ष में आते हैं तो वे खुद को सबसे बेहतर बताते हैं, लेकिन आज आखिर ऐसा कौन सा डर है कि वह न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश की जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंततः न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहती हूं कि वह व्यक्ति जिसने हमेशा लोकतंत्र की अवहेलना की, जिसने हमेशा सरकारी एजेंसियों पर उंगली उठाई, जिसने भी उनके खिलाफ दो शब्द कहे, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। जब जब उनको अपने खिलाफ शब्द सुनाई दिए, उन्होंने उनको कोसना शुरू कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के संदर्भ में रेखा ने कहा कि जब आपके पक्ष में फैसला आया तो आपने तमगे पहना दिए कि इससे बढ़िया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और आज आपने न्यायपालिका की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी। तो इस तरह की टिप्पणी रेखा गुप्ता द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की नेता ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बही खाता नहीं है पर उनकी बात मानी जानी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं, फिर कहते हैं दिल्ली की जनता उनका यह व्यवहार देख रही है। सीएम ने कहा कि मैं ऐसे गैंग को बताना चाहती हूं कि न्याय होकर रहेगा। वह जनता के गुनाहगार हैं और जनता भी न्याय करके रहेगी। तो आपने सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चल रही थी और अभी भी चल रही है, सारे सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रही है कि किस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत ही सभ्य तरीके से अदालत के अंदर, हाईकोर्ट के अंदर अपनी 10 दलीलें पेश करते हैं और वो सीधे तौर पर जस्टिस पर आरोप लगाते हैं कि वो 4 बार बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं और साथ ही बीजेपी जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के आरोप जस्टिस स्वर्णकांता पर लगाए जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, अर्जी डालते हैं कि भाई जो मेरा केस है, शराब नीति का, आबकारी नीति का जो केस है जिसमें वो सजा भी भुगत कर आ चुके हैं, उस केस का जो जज है उसे बदला जाए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा। तो इस तरह से दलीलें केजरीवाल ने दी और इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में सोशल मीडिया पर कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहीं अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में लोग अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। बहरहाल इस खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।